नमस्कार। नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं। संविधान उस लिखित प्रलेख को कहा जाता है जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को निर्देशित, व्यवस्थित, अनुशासित और सुरक्षित किया जा सकता है। वाद माने सिद्धांत और कार्यक्रम इस तरह के हैं या अपनाए गए हैं जिससे अधिकाधिक मात्रा में लोगों का कल्याण भी होता रहे और नागरिक अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए, अधिकारों को उपभोग करते हुए कर्तव्यों का अनुपालन भी करें। शासन सत्ता का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे और उसमें रहने वाले आम व्यक्ति, आम नागरिक, सर्वोच्च व्यक्ति या सामान्य नागरिक सभी पर कानून का समान रूप से संरक्षण बना रहे। किसी भी राष्ट्र के संचालन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का होना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि बिना कानून के समाज को निर्देशित, नियंत्रित, अनुशासित और व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। प्राचीन समय जब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तब भी नियमानुसार मर्यादाओं में रहकर ही लोकप्रिय राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन संभव हो पाता था। योग्य अनुभवी मंत्रिमंडल के सहयोग से ही राजा को प्रजा के हित में कार्यों को संपन्न करना पड़ता था। धीरे धीरे निरंकुश शासन व्यवस्थाएं आई, जिसमें शासक अपने आप को कानून का निर्माता, अपने आप को राज्य और सरकार के रूप में देखता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य, मैं ही सरकार हूँ। जो मैंने कह दिया वही कानून है। जो इसकी पालना नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में लोकप्रिय शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। धीरे धीरे जब प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे सामने आई, तो इसमें लोकप्रिय शासन व्यवस्था का स्वरूप दिखने लगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। जैसे भारत का संविधान, आज संविधान दिवस है 26 नवंबर, जिसकी प्रस्तावना में, जिसे आत्मा माना जाता है संविधान की, कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। यानी लिखित, निर्मित, विस्तृत और व्यापक संविधान की संरचना की गई और अनेक संविधानों का अध्ययन भी किया गया। लेकिन अपने संस्कृति, अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ, सभ्यता, मानवीय समाज, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के बाद भारत संविधान निर्माताओं ने इस बात का संकल्प लिया था या ये सोच लिया था कि हमें अधिक से अधिक व्यक्ति के वैल्यू को स्थापित करके शासन व्यवस्था को सुचारू व्यवस्थाएं के रूप में संचालित करने का ध्येय निर्धारित करना है। तो संविधान प्लस वाद, वाद का मतलब हो गया, संविधान का मतलब कानून, वाद का मतलब है आदर्शों पर आधारित, सिद्धांतों पर आधारित, नीतियों पर आधारित, महापुरुषों की जो दूरदर्शिता थी या आदर्श थे उस पर आधारित, संस्कृति पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर आधारित,
सभी को साथ लेकर चलने की, वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित इत्यादि अनेक पहलू अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम संविधानवाद की जो विशेषताएं पढ़ना चाहते हैं उसकी क्या खूबियां हो सकती हैं। जैसे हम ब्रिटेन के संविधान में पढ़ाते हैं कि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, परंपराओं के आधार पर शासन चला करता था। धीरे धीरे संसदीय अधिनियम बनाए गए जिन्हें कानून का नाम दिया गया। अभी समय जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे कानून कहा जाता है। वहाँ किसी संविधान सभा, आयोग, समिति ने संविधान का निर्माण नहीं किया। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के बाद भारतीयों को लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करने हेतु वंशानुगत प्रक्रियाओं को खत्म करते हुए जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए संविधान का निर्माण किया गया। संविधानवाद की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है संविधानवाद मूल्य संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मूल्य संबंधी अवधारणा का मतलब क्या है? मूल्य माने वैल्यूबल। बेसिक क्या रखा गया संविधान निर्माण में? व्यक्ति का महत्व अमूल्य है, निधि है, इकाई है, महत्वपूर्ण पहलू है मानव, और उसका हित हर संभव तरीके से होना चाहिए। ये संविधान निर्माण के अंदर विशेष बात रखी गई। तो हम पढ़ रहे हैं संविधानवाद की सामान्य विशेषताओं में संविधानवाद मूल्य आधारित अवधारणा है। मूल्य का मतलब ये है कि व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना अति आवश्यक रूप से इसमें उल्लेखित किया जाना चाहिए। संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। संस्कृति का मतलब है किस तरह के कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, किस तरह के कल्चर को हमें डेवलप करना है, जो संस्कारों से भरपूर हो, जो भारतीय सभ्यतम संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण पहलू है, उन्हें संवैधानिक प्रावधानों में सम्मिलित करके अनवरत यानी निरंतरता उसमें बनी रहे, लोग उसकी अनुपालना करते रहें, परंपराओं का आदर होता रहे, निष्ठा और आस्था बनी रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है, यानी संस्कृति को उसमें मुख्य रूप से जोड़ा गया। ये इसकी विशेषता। संविधानवाद निरंतर गतिशील अवधारणा है, गत्यात्मक जिसको बोलते हैं। गतिशील अवधारणा का मतलब है कि जिस संविधान का निर्माण किया जाता है, जो उद्देश्य से लेकर संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है, वह निरंतर गतिमान बनी रहे, यानी उन कानूनों का आम जनता को लाभ मिलता रहे, ऐसा हर संभव प्रयास होना चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो यहाँ पर विकास कार्यों के लिए संविधान को लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसकी ये विशेषता मानी गई। संविधानवाद सहभागी अवधारणा है। सहभागी अवधारणा का मतलब होता है कि इसमें निर्माण में उन सदस्य राष्ट्रों को की विचारधारा को भी सम्मिलित किया गया जो जिस संविधान का निर्माण होने में अन्य विचारधाराएं भी प्रभाव डाल सकती हैं, उन्हें समाहित करने का प्रयास किया गया। जैसे मैं बता रही थी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जब भारत का संविधान निर्माण हुआ तो अनेक संविधानों का अध्ययन किया गया, ब्रिटेन का, अमेरिका का, स्विस का, फ्रांस का, जो पहले से
संविधान स्थित थे, तो उनमें से उन चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास किया गया जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं, लाभान्वित कर सकते हैं, जिससे लोगों का कल्याण संभव हो सकता है। सहभागी एक दूसरे के सहयोग से हम कार्य को संपन्न कर सकते हैं, समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। साध्य का मतलब होता है उद्देश्य की पूर्ति करने वाला, और साधन का मतलब होता है उद्देश्य की पूर्ति करवाने वाला। यहाँ संविधानवाद को साध्य और व्यक्ति या नागरिक समाज को साधन माना गया है, यानी नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु संविधान का होना जरूरी है। उसी के माध्यम से शोषण, पीड़ा, अत्याचार, दुर्व्यवहार, अधिकार, ये सब प्राप्त करने के लिए संविधान का होना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसके बिना असमानता, अराजकता, अशांति फैलने की संभावना बनी रहती है। संविधानवाद संविधान पर आधारित है, यानी संविधानवाद में कानून का होना बहुत जरूरी है। संविधान का मतलब ही कानून है, और वाद का मतलब सिद्धांत और कार्यक्रम। संविधानवाद संविधान पर आधारित है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कानून के आधार पर उच्चतर संस्थाएं निम्नतर संस्थाओं को आदेश देती हैं, और ये एक व्यवस्था का पहलू है कि उच्चतर के द्वारा दिए गए आदेश को निम्नतर द्वारा अनुपालन किया जाता है। क्योंकि व्यवस्था तभी बनती है जब उसमें स्वीकृति हो और सहमति हो, ये भी जरूरी है। स्वीकृति और सहमति तभी होती है जब हमें लगता है कि जो आदेश है वो हमारे हित में है, और हित के लिए व्यक्ति, यानी व्यक्ति सरकार पर, सरकार व्यक्ति पर निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है, और सरकारें आदेश और निर्देश देकर समाज को व्यवस्थाएं देती है, और समाज के लोग सरकार के आदेश की अनुपालना सहमति और स्वीकृति से करते हैं। इस तरह से हम पढ़ रहे थे संविधानवाद की विशेषताएं, क्योंकि ये लक्षण है जो आपको, हमको ये संकेत दे रहे हैं कि बिना कानून के किसी भी समाज को न तो व्यवस्थित किया जा सकता है, न निर्देशित किया जा सकता है, और न ही नियंत्रित किया जा सकता है। कि शक्ति का होना जरूरी है, सत्ता का होना जरूरी है, और वैधता का होना जरूरी है। शक्ति का मतलब अपन जनमत की शक्ति से ले सकते हैं, सत्ता का मतलब अपन लोकतंत्र से ले सकते हैं, वैधता का मतलब अपन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से ले सकते हैं। यानी जो आज हम वर्तमान समय में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, नियतकालिक चुनाव, सभी को पसंदगी का व्यापक क्षेत्र, राजनीतिक दलों के माध्यम से, वोटिंग राइट, मतदान के माध्यम से, प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्थाओं के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है। तो शक्ति, सत्ता और वैधता, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, इन सब पहलुओं को हम संविधान के माध्यम से ही समझते हैं, और कानून के माध्यम से ही समाज तक लोक कल्याणकारी कार्यों को पहुंचाया जाता है और उसकी पूर्ति की जाती है। नमस्कार।